हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। गावा अंचल में पदस्थापित हल्का कर्मचारी आलोक मोहन को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए किया गिरफ्तार। दाखिल खारिज के लिए 50,000 का किया था डिमांड। रियायत की शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बुनकर कर्मचारी को पहुंचाया हवालात। आईजी क्रांति कुमार गढ़ीदेशी पहुंचे गिरिडीह। 3 इंस्पेक्टर को डीएसपी रैंक में प्रमोशन पर बैच लगाकर किया सम्मानित। आईजी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर थानों में दर्ज लंबित कांडों को शीघ्र निष्पादन का दिया निर्देश। भिंगाबाद पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामग्री किया जब्त। 3 लोगों को भी किया गिरफ्तार। और गिरिडीह संग्रहालय स्थित उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में साप्ताहिक जनता दरबार का हुआ आयोजन। फरियाद लेकर पहुंचे लोगों की उपायुक्त ने सुनी समस्या, त्वरित कार्रवाई का दिया निर्देश। गिरिडीह जिले के गावा अंचल कार्यालय में रिश्वतखोरी के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एसीबी धनबाद की टीम ने शुक्रवार को छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी आलोक मोहन को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद टीम उसे धनबाद ले गई। शिकायतकर्ता राजू यादव ने आरोप लगाया था कि दाखिल खारिज के एक मामले में जिसकी रकबा 28 डेसिमल थी, आलोक मोहन ने 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। राजू ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी, जिसके बाद टीम ने पिछले 15 दिनों से निगरानी रखकर जाल बिछाया। बताया गया कि आरोपी कर्मचारी ने पहले किश्त के तौर पर 20,000 रुपए ले लिए थे और शेष राशि की मांग कर रहा था। शुक्रवार को जैसे ही वह रिश्वत की राशि ले रहा था, एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया। इस कार्रवाई के बाद गावा अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों के बीच सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार को लेकर जोरदार चर्चा हो रही है। शिकायतकर्ता राजू यादव ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में अंचल अधिकारी की भी संलिप्तता है। उन्होंने मांग की कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। ₹50,000 मांग की और अभी 20,000 रुपए दिए थे और अभी सभी की टीम से पकड़ाया। क्या नाम है आपका? राजू प्रसाद यादव। थे आलोक पांडे जी। राजू यादव के मां के नाम से केवाला करवाए थे। 28 पॉइंट कुछ डिसमिल था, जिसके बदले में वो 50,000 का डिमांड किया। और इस संबंध में यहाँ के सीओ से भी बात राजू यादव ने किया था और सीओ भी जो है सो इसमें संलिप्त थे। पर जिस दिन एसीबी की टीम एक दिन आई थी तो उस दिन वो जो है सो मुहर्रम की मीटिंग में चले गए थे। और अगर उस दिन मुहर्रम की मीटिंग अगर नहीं होता तो शायद आज सीओ भी पकड़ा करके जाते। और ये बहुत ज्यादा रकम लिया तो एसीबी वाले ने भी कहा कि नहीं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार चल रहा है, इसलिए वहां जाकर के जो है सो हमको पकड़ना है। और आज ने 15 दिन से मतलब जो है सो छानबीन चल रहा है, यहाँ जाल बिछाया जा रहा है। अब 15 दिन के बाद जो है सो आज पकड़ा है। क्या चीज के मामले में पैसा मिला? ये दाखिल खारिज के नाम पर। कितना पैसा डिमांड किया था? 50,000 रुपए डिमांड किया था। और दिया था कितना? अभी 20,000 जो है सो एडवांस के तौर पर दिया था, बाकी 30,000 1-2 दिन में और देने की बात हुई थी। चलिए।
वहीं छोटा नागपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक क्रांति कुमार गणिदेशी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। एसपी कार्यालय परिसर में सबसे पहले उन्हें पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद आईजी ने एसपी कार्यालय स्थित मीटिंग हॉल में जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने जिले की विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और लंबित कांडों की विस्तार से समीक्षा की। आईजी ने जिले में कानून व्यवस्था को लेकर गंभीरता दिखाते हुए थानों में दर्ज लंबित कांडों को शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई, महिला सुरक्षा और सामुदायिक पुलिसिंग को मजबूत करने पर जोर दिया। इस दौरान आईजी क्रांति कुमार गणिदेशी ने गिरिडीह पुलिस बल के 3 इंस्पेक्टरों को जीएसपी रैंक में पदोन्नति पर बैच लगाकर सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, पचम्बा थाना प्रभारी मंटू कुमार और इंस्पेक्टर कमाल खान शामिल हैं। बैच लगाते हुए आईजी ने सभी प्रमोटेड अधिकारियों को बधाई दी और ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने की अपील की। बैठक और सम्मान समारोह के दौरान गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार, एसडीपीओ जीतवान उराव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, कौसर अली सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। आईजी का यह दौरा जिले के पुलिस महकमे में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करता नजर आया। ये कम नहीं कर रहा हो, इसको टाइट बनाने से क्या सर एक बार सर थाना ऑफिसर है। हजारीबाग रेंज के पुलिस ड्यूटी मीट समापन समारोह में आया हुआ है। जितना भी प्रतिभागी जो सफल रहे उनको मेडल्स और सर्टिफिकेट दिया गया है और आगे स्टेट लेवल पुलिस ड्यूटी मीट के लिए जो 2 टीम को चयन भी किया गया था, वो लोग आगे वहाँ पे भी जाएंगे। थोड़ा केसेस का रिव्यू कर रहा हूँ पदाधिकारी लोगों के साथ में और दिशा निर्देश भी दिया। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दालगंदो गांव में शुक्रवार को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नकली शराब के कारोबार का खुलासा किया। छापेमारी में एक घर के अंदर संचालित मिनी शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया, जहां से भारी मात्रा में नकली शराब और उसे बनाने की सामग्री बरामद की गई। बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने विभिन्न ब्रांड की भरी हुई शराब की बोतलें, खाली बोतलें, कॉर्क, स्टिकर, रैपर, केमिकल से भरा जारकिन, स्प्रे ड्रम, टुल्लू पंप सहित कई उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों समेत मकान मालिक को गिरफ्तार किया है। साथ ही घर के बाहर खड़ी एक कार को भी जब्त कर लिया है, जो शराब ढुलाई में उपयोग की जा रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि इस अवैध नेटवर्क के सरगना तक पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे गिरिडीह जिला के पुलिस अधीक्षक महोदय को गुप्त सूचना मिली कि दलगंदो ग्राम स्थित हीरालाल बेसरा के यहाँ पंकज कुमार राम और सुमित कुमार साव, जो पचम्बा के रहने वाले हैं, इन लोगों के द्वारा नकली शराब बनाया जा रहा है अवैध तरीके से और बनाकर इसको अन्य राज्यों में बेचने का कार्य किए जाने का इन लोगों का प्रोग्राम है, जिसके आधार पर पुलिस उपाधीक्षक महोदय सदर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया, जिसमें बेंगाबाद थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी पुलिस बल के द्वारा छापामारी किया गया, जहां पे इनके घर पर, हीरालाल बेसरा के घर पर छापामारी की गई, जहां से पंकज कुमार राम और सुमित कुमार साव को गिरफ्तार किया गया तथा वहां से कुल 13 पेटी शराब, नकली शराब पेटी में बंद बरामद किया गया तथा 9 बोरा वैसे बोतल जिसमें शराब उसमें भर कर बिक्री की जानी थी, वैसे 9 बोतल
और अन्य प्रकार के स्टिकर, शराब ब्रांड के स्टिकर को भी बरामद किया गया है। गिरिडीह संग्रहालय स्थित उपायुक्त कार्यालय प्रकोष्ठ में शुक्रवार को साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता उपायुक्त रामनिवास यादव ने की। जनता दरबार में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए दर्जनों लोगों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याएं रखी। उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित जांच के बाद यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान भूमि विवाद, दाखिल खारिज, पेंशन, राशन, स्वास्थ्य सेवाएं, भू अर्जन और पेयजल से जुड़ी समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आई। कुछ मामलों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य आम जनों की समस्याओं का प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि मंगलवार और शुक्रवार को नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन होता है। इसके अलावा अन्य दिनों में भी नागरिक अपनी शिकायतें संग्रहालय में संबंधित विभाग को देकर समाधान पा सकते हैं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 28 नंबर कोलटिया निवासी मोहन कुमार तांती के साथ मारपीट कर कुछ युवकों ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। घटना 10 जुलाई की रात करीब 11 बजे की है, जब मोहन कुमार अपने मित्र उमेश यादव की मां को योगी टांड छोड़कर वापस लौट रहा था। इसी दौरान मुफस्सिल थाना से पहले रास्ते में बेगा भुइया, जय नारायण भुइया, विशाल भुइया, टिटकू भुइया, अदू भैया और रवानी भैया ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और पूछताछ के बहाने रोक लिया। मोहन तांती का आरोप है कि इन युवकों ने उनसे 2000 रुपए की रंगदारी मांगी। जब उन्होंने पैसे देने से इनकार किया तो सभी ने मिलकर उनके साथ मारपीट की। मारपीट के दौरान उनका मोबाइल, ब्लूटूथ डिवाइस छीन लिया गया और उनके बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनकी दुकान का करीब 18,000 रुपए नकद भी लूट लिया गया। घटना के बाद एक स्थानीय युवक की मदद से वे मुफस्सिल थाना पहुंचे, जहां से पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। पीड़ित ने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम मोहन कुमार तांती है। मैं 18 नंबर कोलटिया का रहने वाला हूँ और मैं अपने दोस्त का माँ को पहुँचाने जोगी टांड गया था रात 11 बजे लगी लमसम। और उसके बाद उधर से जब मैं लौट रहा था तो मुफस्सिल थाना के पीछे जोगी टाउन पड़ता है 20 नंबर रोड, तो वहाँ पर 4-5 जने लोग थे। वहाँ बाइक को रुकवा के हमसे पूछने लगा कहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा है। हम लोग घर जा रहे हैं, तो अपने दोस्त को माँ को पहुँचाने गए थे। तो इसके दरमियान में उन लोग हमसे 2000 रुपये का मांग करने लगा। तो मैंने 2000 रुपये नहीं दिया तो हमारे से हाथापाई करने के लिए तैयार हो गया। तो मैंने जैसे मेरे कॉलर पकड़ा तो मैं उसको फटकारने लगा हाथ से और भागने की कोशिश करने लगा। और जब मैं भागने की कोशिश करने लगा तो 4-5 लड़का और आके हमको घेर के मारपीट करने लगा। नाम पहचानते हैं। क्या नाम? पहला नाम था बेंगा भुइया, पिता का नाम था नमलूम। दूसरा आदमी था जय नारायण भुइया, उसका भी पिता का नाम नमलूम भुइया है। और आदू भुइया था, उसका भी पिता का नाम जय नारायण भुइया है। और टिरकू भुइया था, उसका भी बाप का नाम नमलूम भुइया है। और 5वां व्यक्ति विशाल भुइया था, उसका पिता नमलूम भुइया ही था। कहाँ का रहने वाले हैं लोग? ये जोगी टाउन पंचायत के रहने वाले हैं, मुफस्सिल थाना के पीछे। और एक लड़का और था रवानी भुइया, उसका भी पिता का नाम जय नारायण भुइया था। तो कितना आसपास में। और क्या बोला वो लोग? और क्या बोला, यही हमारे से पैसा मांग करने लगा। जब हमने पैसा नहीं दिया तो हाथापाई करने के लिए चक्कर में फिर हमने उसका हाथ फटकारा, भागने की कोशिश किया तो हमारे साथ मारपीट किया। और मेरे बाइक का भी चाबी छीन लिया गया। और मेरे गर्दन पे हेडफोन था, ओप्पो का हेडफोन था, मेरा मोबाइल ओप्पो का ही था, वो सब भी छीन लिया। और मेरा पर्स में कैश पैसा था 18,345 रुपये, वो सब भी ये 6 जने मिल के छीना। गिरिडीह कॉलेज मोड़ स्थित जंगली आयुर्वेद दुकान के वैद्य राजू कुमार और मुकेश स्वर्णकार अपनी टीम के साथ सावन माह में कांवड़ियों की निःशुल्क सेवा के लिए देवघर रवाना हुए। राजू वैद्य ने बताया कि सावन माह में बाबा नगरी में सेवा देने की प्रेरणा मिली, जिसके तहत उनकी टीम सुल्तानगंज से देवघर तक विभिन्न स्थानों पर चलन शिविर लगाकर कांवड़ियों को आयुर्वेदिक तेल से मालिश की सुविधा देगी। बाबा मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन, गोड़ियारी नदी, इनारवण जैसे स्थलों पर सेवा दी जाएगी, जिससे कांवड़ियों को थकान और दर्द से राहत मिल सके। इसके साथ ही गिरिडीह के
दुख हरण नाथ मंदिर में भी पूरे सावन माह शिव भक्तों का निःशुल्क आयुर्वेदिक इलाज किया जाएगा। टीम ने श्रद्धा और सेवा भावना से इस पुनीत कार्य की शुरुआत की है। मैं राजू वैद, जंगली आयुर्वेद का संस्थापक। जंगली आयुर्वेद की दवा इतनी कारगर है जिससे मेरे मन में उपजा कि नहीं, यह दवा बोलबम के बम लोगों को सेवा में दें। ये दवा दर्द हरने में मात्र 5 सेकंड में लोगों को 100% दर्द हरता है, जो कि बम से सेवा देने के लिए मेरे मन में उत्सुकता जगी। और इसके लिए सावन के शुरुआत से ही हम लोग 10-10 के जत्था में जितने लोग आएंगे सभी को सेवा भाव के लिए भेजेंगे। हमारे तरफ से दवा उपलब्ध कराई जाएगी और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो हर कांवरियों तक सेवा पहुंचाने का कार्य करेंगे। यह मेरा बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरे मन की उपज है। ये गिरिडीह में भी आपका सेवा चलेगा क्या? जी हाँ, गिरिडीह में दुकान है। गिरिडीह में तो मतलब दुखिया महादेव मंदिर प्रांगण वगैरह में सेवा चलेगा। जिन बम लोगों को यह दवा लगाने के बाद एहसास होगा कि नहीं यह दवा कारगर है, घर ले जाने के लिए चाहेंगे, तो यह दवा प्रति शीशी 50 रुपये मात्र के रेट से उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि मेरा बनाया हुआ दवा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दे और मुझे इस चीज़ का सौभाग्य प्राप्त हो। गावा अंचल कार्यालय में पदस्थापित हल्का कर्मचारी आलोक मोहन की एसीबी द्वारा रंगेहाथ रिश्वत लेते गिरफ्तारी के बाद पूरे गावा प्रखंड क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। कर्मचारी की कार्यशैली और गतिविधियों को लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं आम हो गई हैं। बताया जा रहा है कि आलोक मोहन गावा प्रखंड अंतर्गत बेलू राम के मकान से रिश्वतखोरी का पूरा खेल संचालित कर रहा था। इसी मकान से वह दलालों के माध्यम से रियायतों को डरा धमका कर पैसे की वसूली करता था। शुक्रवार को एसीबी धनबाद की टीम ने इसी घर में छापेमारी कर आलोक मोहन को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। सूत्रों के अनुसार एसीबी की टीम 7 दिन पूर्व भी गावा अंचल कार्यालय पहुंची थी और उस वक्त अंचल अधिकारी उनके रडार पर थे, लेकिन संयोगवश उसी समय मुहर्रम की बैठक में शामिल होने के लिए सीओ कार्यालय से निकल गए, जिससे वे कार्रवाई से बच निकले। चर्चा है कि अगर उस दिन सीओ अपने कार्यालय में होते तो इस घोटाले में उनका भी पर्दाफाश हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह रिश्वतखोरी लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब जाकर इसका खुलासा हुआ है। फिलहाल एसीबी गिरफ्तार कर्मचारी से पूछताछ कर रही है और पूरे नेटवर्क की तहकीकात की जा रही है। गिरिडीह समरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य आगामी चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाना था। उपायुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाताओं को ही सूचीबद्ध किया जाएगा। मतदाताओं को उनके नजदीकी मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि परिवार के सभी सदस्य एक ही केंद्र पर मतदान कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर नजरी नक्शा तैयार किया जा रहा है। भवनों का मानकीकरण की मैप और बीएलओ को प्रशिक्षण देने जैसे कार्य भी प्रगति पर है। साथ ही सभी राजनीतिक दलों से अपने अपने बूथ लेवल एजेंट की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है, जो बीएलओ के साथ समन्वय कर काम करेंगे। बैठक में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई। उपायुक्त ने कहा कि त्रुटि रहित मतदाता सूची तैयार करना हमारी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी संबंधित निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा।